हेलो हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। स्कीम आउट हो चुकी है और मैं स्कीम पर एक वीडियो बनाना चाहता हूं जो आपका डेट का शेड्यूल आया है, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैंने सोचा उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर ले। तो आज की जो हमारी सीरीज़ अब शुरू होने वाली है, ये जितनी भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर को पूछे गए हैं या ज़्यादातर आते हैं, उन क्वेश्चंस पर हम सीरीज़ लेकर आए। तो आज की जो सीरीज़ है वो हमारी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवसाय संगठन में। व्यवसाय संगठन में आज तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं बार बार, उन क्वेश्चन की ये सीरीज़ है। इसमें लगभग आपको 1, 2, 3, 4 जितनी वीडियो हो सकती है उतना मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर अब आप ये चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस के साथ मैं इनके आंसर भी प्रोवाइड कराऊँ आपको, तो जल्दी से इस वीडियो पे ना 200 से ज़्यादा व्यूज़ पहुंचा दो और जल्दी से लाइक करो और कमेंट करो। और अगर उसके बाद भी कोई अगर चाहते हो कि आपको पर्सनल क्लास चाहिए इसके लिए, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है ना लिखकर, इस नंबर पर हमें कॉल करो। हमारी टीम आपको पर्सनल क्लास देगी और आपको उस क्लास में इन सब के क्वेश्चंस के आंसर बताए जाएंगे, वो भी पूरी डिटेल के साथ। तो अभी शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कौन कौन से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो मैं शुरू करता हूँ आज का इस क्लास। तो पहला जो हमारा ये है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यानी बीओ का हमारी ये वीडियो है। ये पहली वीडियो है। इसके बाद अभी इसमें और भी वीडियोस आएंगी, लेकिन इस वीडियो के बाद तभी वीडियो में डालूंगा जब कम से कम 200 व्यूज़ पहुंचा दो आप इस पर। तो जल्दी से इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों में, लगातार शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। और हमारे और जो बाकी सब्जेक्ट्स की जो हमारे टीचर्स तैयारी करा रहे हैं और जो हमारी टीम तैयारी करा रही है और बाकी एंट्रेंस एग्जाम है और 12th क्लास के जो एग्ज़ाम है उसकी वीडियोज़ अगर आप किसी भी आसे पास के बच्चे हैं जो सब इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। और फिलहाल मैं शुरू करता हूं बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन है पहला है, संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व तथा सिद्धांतों के वर्णन कीजिए। देखो, जब क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो दीर्घ में पूछेगा या लघु में पूछेगा। मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हैं ये इस तरीके से लिखे हैं कि ये दीर्घ में भी आ सकते हैं और लघु में भी आ सकते हैं। जैसे मान लो अगर उसे दीर्घ में ना पहुंच करके, मतलब लॉन्ग आंसर ना पूछ करके शॉर्ट में पूछना हो तो वो इतना ही पूछ लेगा, संगठन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताओ। लेकिन जब वो इसको लॉन्ग में पूछेगा तो इसमें कुछ ऐड कर दे, जैसे इसके महत्व सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। मतलब पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसके महत्व का और इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, वो सिर्फ आपसे महत्व पूछ ले, चाहे सिर्फ सिद्धांत पूछ ले, या सिर्फ आपसे पूछ ले संगठन से आप क्या समझते हैं। ऐसे पूछेगा तो शॉर्ट में पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा तो पूरा इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। इसके गुण और दोष भी पूछ सकता है। अगला क्या है हमारा, प्रबंध कार्य के रूप में संगठन का महत्व ज्ञात कीजिए। ये हमारा शॉर्ट में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि प्रबंध कार्य के रूप में, अगर जो हमारा मैनेजमेंट का काम होता है उसमें जो हमारा संगठन होता है उस संगठन का क्या महत्व होता है, उस मैनेजमेंट में के लिए जो हम संगठन करते हैं उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में समझाइए। हमारा अगला है, व्यवसाय का अर्थ बताइए। क्या है हमारा, व्यवसाय का अर्थ बताइए, इसकी विशेषताओं, कार्यों, उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसमें आप लाभ हानि और जोड़ दो, लाभ और हानि का वर्णन कीजिए, ये भी पूछ लेता कभी कभी। तो हमारे पास इसमें जो कितने क्वेश्चन बन गए, पहला क्वेश्चन था व्यवसाय का अर्थ बताइए। ऐसा भी कह सकता है व्यवसाय की परिभाषा बताइए, तो कुछ भी कह सकता है यहाँ पर। तो व्यवसाय का अर्थ बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए, इसके कार्य बताइए, उद्देश्य बताइए, व्यवसाय के लाभ और हानि बताइए। इस तरह से शॉर्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। लॉन्ग में पूछता तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें कहेगा व्यवसाय का अर्थ बताइए, विशेषता बताइए, कार्य, उद्देश्य, लाभ, हानि, कई चीजें पूछ लेता है। जब वो लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे, शॉर्ट में पूछता तो इसमें कुछ एक पूछ लेगा, चाहे वो व्यवसाय के कार्य पूछ ले, चाहे वो उद्देश्य पूछ ले, चाहे वो विशेषताएं पूछ ले, या लाभ हानि पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। अगला चलते हैं हमारा, व्यवसाय की प्राचीन तथा नवीन अवधारणा को समझाइए। व्यवसाय की प्राचीन और नवीन अवधारणाएं क्या, इसको समझाइए। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, चाहे वो लखनऊ की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कानपुर की यूनिवर्सिटी हो। इस तरह का क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। व्यवसाय की नवीन अवधारणा और हमारी जो प्राचीन अवधारणा है, इनकी जो डिफरेंस, कभी कभी इसका पूछ लेते कि व्यवसाय की नवीन अवधारणा और प्राचीन अवधारणा में क्या अंतर है वो बताइए। कभी दोनों को कंपेरिजन करवा देते हैं, किसी भी तरीके से इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो व्यवसाय की नवीन अवधारणा और प्राचीन अवधारणा क्या है ये समझाइए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब आप जाएं एग्जाम देने तो इसको एक बार देख कर जाएं। अगला है, जिस प्रकार जीने के लिए मुख्य उद्देश्य खाना नहीं है, उसी प्रकार व्यवसाय एक सफल व्यवसाय
कहाँ गया, व्यवसाय का सफल उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो सकता। देखो हमने बताया था व्यवसाय दो तरीके का होता है, व्यवसाय जो हमारा होता है वो दो तरीके का होता है। वो दो तरीके हमारे कौन से हैं, तो हमारे जो दो तरीके हैं वो पहला होता है हमारा लाभ कमाना। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य तो लाभ कमाना होता है, कभी कभी वो सेवा करना भी होता है, व्यवसाय का उद्देश्य सेवा करना भी होता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है व्यवसाय जिस प्रकार जीने का मुख्य उद्देश्य खाना नहीं होता, एक सेंटेंस ढाल के पूछ रहा है, उस प्रकार एक व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो सकता, इसके बारे में समझाइए। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो इसमें आपको तो डिटेल लिखना पड़ती है कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं सेवा करना भी होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको लॉन्ग करके लिखना पड़ता है। जब आप मुझे इस वीडियो में 200 व्यूज दे देंगे तो मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पूरा का पूरा बताऊंगा विद नोट्स के साथ। अगला है हमारा व्यवसाय के लक्ष्य से क्या आशय है। व्यवसाय का लक्ष्य क्या होता है, व्यवसाय के लक्ष्य से आपका क्या आशय है, व्यवसाय का क्या लक्ष्य होना चाहिए। भाई आप जब भी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो कोई ना कोई लक्ष्य तो होता, कोई ना कोई मोटिव तो होता मोटिव तो होता ही होगा, तो उस मोटिव के बारे में आप पूछ रहा है। तो व्यवसाय के लक्ष्य का क्या आशय, आर्थिक सामाजिक और मानवीय मूल्यों को समझाइए। व्यवसाय के आर्थिक सामाजिक मूल्यों को और मानवीय मूल्यों को समझाइए। इस क्वेश्चन को आप कोई अगर शॉर्ट में देगा तो इतना भी पूछ सकता है, व्यवसाय के लक्ष्य से आप क्या आशय है, या व्यवसाय की आर्थिक मूल्य को समझाइए, सामाजिक मूल्य को समझाइए, मानवीय मूल्य को। और जब लॉन्ग में देता है तो वो पूरा इस तरह से दे देता है। अगला है हमारा एग्जामिनर और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे व्यवसाय संगठन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं, कार्यों तथा उद्देश्यों को बताइए। क्वेश्चन लॉन्ग में इसी तरह आता है कि व्यवसाय संगठन किसे कहते हैं, या व्यवसाय संगठन की परिभाषा क्या होती है, या व्यवसाय संगठन का अर्थ क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, सब में आपको आंसर एक ही लिखना पड़ता है कि व्यवसाय संगठन से आप क्या समझते हैं। कुछ दो चार वैज्ञानिकों की परिभाषाएं लिख के आप उसको एक्सप्लेन कर दो अच्छा सा बढ़िया सा, उसके बाद हमारी उसमें विशेषताओं को देख लो, कार्यों और उद्देश्यों को पूछ लेता है। शॉर्ट में पूछता है तो कोई एक चीज पूछता है, और लॉन्ग में पूछता है तो इस तरह पूरा पूछता है। अगला हमारा कहाँ गया, प्रवर्तक कौन होता है, इसके गुणों की विवेचना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा प्रवर्तन से क्या आशय है, एक नया व्यापार आप प्रारंभ करते समय किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। मतलब यदि आप कोई नया व्यापार स्टार्ट कर रहा है तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, इस पर पूरा चैप्टर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक में है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, हम वो पूरे चैप्टर की वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कमेंट जरूर करो। अगला देखो क्या है हमारा, व्यवसायिक संगठन का चुनाव करते समय व्यवसाय को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी अगर आप व्यवसायिक संगठन बना रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह करा जाएगा, उस पर क्या ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी होना चाहिए। इस पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, चैनल पर आपके पढ़िए, आप वहां जाकर देख लो। चुनाव करते समय मतलब एक अच्छा व्यवसायिक संगठन का चुनाव करते समय किसी भी व्यवसाय के स्वामी को या व्यवसायी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर आपको इसमें पूरी थ्योरी लिखना पड़ती है, पूरी डिटेल में लिखना पड़ता है, जो वो लॉन्ग में पूछ लेता है। शॉर्ट में पूछता है तो कुछ 4-5 हेडिंग लिख के उसमें आपको खत्म कर देना चाहिए। अगला है हमारा, एक सफल व्यवसायी कौन होता है, इसके गुणों को बताइए, तथा एक सफल व्यवसायी होने में कौन कौन से गुण होते हैं। क्वेश्चन वही है कि एक सफल व्यवसायी कौन होता है, मतलब आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कौन हो सकता है, उसके बारे में बताइए। उन गुणों को बताइए, उन विशेषताओं को बताइए, उन क्वालिटीज को बताइए जो एक सफल व्यवसायी में होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका ये जो है ना, ये वाला नए व्यापार प्रारंभ करने समय किन किन बातों पे चर्चा करेंगे, तो इन दोनों क्वेश्चन को कहीं ना कहीं रिलेट होता है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर थोड़ा बहुत मिलता हुआ है। क्वेश्चन का मतलब यही कह रहा है कि उन गुणों को बताइए जिन गुणों की वजह से कोई व्यवसाय सफल हो सकता है, कोई व्यवसाय सफल हो सकता है, कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय को सफल कर सकता है, कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकता है। तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की क्या परिभाषा हो सकती है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। अगला है एकांकी, यानी 1 पर्सन वाली जो कंपनी होती है, एकांकी स्वामित्व की विशेषता क्या है। एकांकी स्वामित्व की विशेषता क्या है, इसके गुणों दोषों को बताइए। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि एकांकी स्वामित्व की केवल विशेषताएं पूछ लेता है, उसके गुणों दोषों को। कभी कभी ऐसा होता है एकांकी स्वामित्व की किसे कहते हैं, ऐसे पूछ लेता है, एकांकी स्वामित्व किसे कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। या इसके गुणों दोषों की जगह पूछ लेता है इसके उद्देश्य बताइए। क्या पूछ लेता है, इसके उद्देश्य बताओ, या फिर इसके लक्ष्य बताओ,
इस तरह से, या इसके महत्व बताओ, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से पूरा इसको तैयार करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। जहां पर आपको लगे कि यहां से मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप जल्दी से कॉल करो। जहां आपको तकलीफ होगी वहां से हम आपको बताएंगे, और इनके अगर आंसर चाहिए तो इस वीडियो पे 200 व्यूज तो कर दो जल्दी से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।